विष्णु भाई, आप प्लान स्टार्ट करवाइए। शायद राज भाई बैठे हुए हैं, तो राज भाई से दिलवा लीजिए। जी दीदी। तो राज भाई आप आइए, प्लान स्टार्ट कीजिए, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि समय मीटिंग में बहुत कम रहता है, क्योंकि गुरुजी को भी सुनना है हमें। जी राज भाई, ओवर टू यू। नमस्कार सभी साथियों को, जय आरसीएम। मेरा नाम राज है, गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। आज एक बदलाव के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आरसीएम क्या है? एक बदलाव है। ये हमारा और आपका परिवार है। इस परिवार का कोई ना कोई सदस्य अपनी जरूरत का सामान किसी न किसी दुकान से लाता है। अच्छा लगता है तो अपनों से चर्चा करता है, जिससे इसकी दुकानदारी बढ़ जाती है। हमें कुछ नहीं मिलता। जिस दुकान की जानकारी मैं दे रहा हूँ, जो काम आप यहाँ कर रहे थे, चर्चा और अपनों से खर्चा यहाँ करने लग जाए, 10 से 20% की छूट, 45% का पैसा आपके घर आने लग जाएगा। यहाँ से क्यों नहीं आता पैसा? जो कि एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है? हम और आप हैं ग्राहक। ग्राहक जाता है किसी पास वाली दुकान पर, पास वाला जाता है थोक वाले के पास, थोक वाला जाता है एजेंसी के पास, एजेंसी भी जाती है कंपनी के पास। कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है 50 रुपए का, प्रचार कराते हुए इन बीच बाजार से हम तक डबल पहुंचता है, यानी 100 रुपए का। ये कंपनी कहती है बनाती मैं हूँ, यूज आप करते हो। ये कॉन्सेप्ट बना दिया। राइट ऑफ कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। कंपनी का नाम है आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। 1977 से भीलवाड़ा राजस्थान में चल रही है। अगस्त 2000 में श्री टीसी छाबड़ा जी से डायरेक्ट सेलिंग मिलाए। पहले इसमें एक कस्टमर था, आज इसमें 1.5 करोड़ कस्टमर हैं। पहले एक शॉप थी, आज इसमें 16,000 शॉप हैं। पहले एक प्रोडक्ट था, आज इसमें 800 प्लस प्रोडक्ट हैं। पहले एक कंपनी थी, आज इसमें 30 कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं। और ये डायरेक्ट सेलिंग का रूल 2021 से चल रहा है। भारत सरकार गाइडलाइन द्वारा चल रहा है। आरसीएम अभियान में शामिल होने के लिए जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए: आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, बैंक पासबुक या चेकबुक, नॉमिनी आधार कार्ड, घर का पूरा सामान खरीदें। आरसीएम अभियान में शामिल होने के फायदे: 100% शुद्ध सामान, स्वास्थ्य रक्षा का लाभ मिलेगा, पूर्णतः स्वदेशी यानी हमारे देश का बना हुआ है, पक्का बिल यानी जितने का भी हम सामान खरीदेंगे हमारे नाम पर बिल मिलेगा, कंसिस्टेंसी का लाभ, नॉमिनी बिजनेस ट्रांसफर, जहां पर अपना बिजनेस छोड़ के जाएंगे वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जाएगा। 2500 पीबी, 5000 पीबी लगातार करने में 2 बार सामान फ्री मिलेगा। ये हमारा कार्ड है जो बिल्कुल फ्री बनता है। बिजनेस आरसीएम बिजनेस से सफलता के लिए क्या करें? 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। 2500 पीबी, 5000 पीबी महीने की 1 तारीख को कंप्लीट करें। 1 महीने में एक प्रोग्राम में जरूर जाएं। डिस्प्ले वॉल ओपन करके डायमंड क्लब करना सीखें। बोर्ड मार्कर से प्लान दिखाना सीखें। बड़ी कामयाबी के लिए हर महीने अपलाइन कोर्स से काउंसलिंग करें। थैंक यू सर, ओवर टू यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्लान दिया। और आज हमारे बीच में हमारे सभी की अपलाइन डॉक्टर लखनलाल सर भी हैं। तो आज हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि मैं डायरेक्टली सर को ही बुलाऊंगा। और जो साथी मीटिंग में आ चुके हैं, प्लीज वो अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि हम सर को क्या दिखाना चाहते हैं। सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़ की विनती है कि आप वीडियो ऑन करिए प्लीज। तो मैं ज्यादा समय ना लेके मैं बुला लेता हूं हम सभी की अपलाइन लक्ष्मण सर को, क्योंकि मुझे वो डायरेक्टली सर दिखाई दे रहे हैं राधा रानी और कृष्ण भगवान के बीच में बैठे हुए, क्योंकि उनकी मार्गदर्शन में चलता है पूरा देश, भारत कह सकता हूँ कि पूरी सृष्टि। तो उनके बीच में मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं। तो आइए सर, वेलकम है आपका, एंड ओवर टू यू। धन्यवाद राज भाई, आपका सबसे पहले तो आप
प्लान बहुत अच्छा दिखाते हैं और इसे लगातार लोगों को फील्ड में भी अगर हम दिखाएंगे तो ज्वाइनिंग भी आएंगी, क्योंकि यहाँ हमारी प्रैक्टिस होती है और असली खेल हमारा फील्ड में होता है, जिसे क्योंकि ये तो हमारी प्रैक्टिस है। क्रिकेट के मैच से पहले जब हम प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद ही हमारा कहीं ना कहीं टीम के अंदर सिलेक्शन होता है और फिर हमें मैच खेलने के लिए परमिशन दी जाती है कि आप खेल सकते हैं। तो आपको परमिशन है कि आप इस प्लान को फील्ड में दिखाएं, जिससे लोग ज्वाइन हो और आपकी टीम बढ़ना शुरू हो। लेकिन प्लान शो करना पड़ेगा, जितने ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएंगे उतना ही ज्यादा काम बढ़ेगा। तो आज हमारे बीच में सर हैं, डॉक्टर साहब। अभी तो सर दिख रहे थे मुझे, दिख रहे हैं क्या हैं सर? सर, हैं। जी गुरुदेव, आप आइए और आगे हमें जानकारी दें। शायद सर अजमेर में हैं, तो आइए सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों का, बहनों भाइयों का विशेष विशेष धन्यवाद, आभार। भगवान आपको ऐसे चेहरे को ऐसे चमकता सितारा बना रखे। आप सभी ऐसे चमकते रहें, खुश रहें। देखिए, सबसे पहले माँ बाप का धन्यवाद दीजिएगा, जिनकी वजह से दुनिया में है। और सबसे पहले गुरुओं का, अपने साथियों का, अपने मम्मी पापा का, सबका थोड़ा सा ताली इस तरीके से बजाइएगा कि थोड़ा सा अच्छा लगे। शाबाशी, अपने आप को धन्यवाद दीजिएगा। बहुत साथी सोए थे, बहुत से साथी सुबह उठे भी नहीं है। दुनिया में बहुत सारे साथी हैं जो उठे नहीं है, और आपको भगवान ने उठाया है, तो भगवान के लिए एक बार विशेष शाबाशी, तालियां हो जाएं। उनकी वजह से हमारा वजूद है, हमारा नाम है, हमारी पहचान है। देखिए, परमात्मा ने आपको इंसान बनाया है, मुस्कुरा सकते हो। चाहता तो परमात्मा आपको पशु बना सकता था। जरा सोच के देखिए, बाढ़ देखते, को आएगा, को हानि करेगा। और भगवान ने आपको अपने जैसा बनाया। आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, हंस हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। परमात्मा ने अपने जैसा रूप आपको दिया है, और परमात्मा ने अपना काम आपको दिया है। आप बहुत नेक बंदे हो। सभी साथी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया नेक काम कर रहे हो, बहुत शानदार काम कर रहे हो। परमात्मा आपको इस तरीका से आगे सद्बुद्धि दे और आगे बढ़ते रहें। राज भाई ने अच्छा प्लान दिखाया, विष्णु सर ने अच्छा बातचीत कर रहे हैं, और सभी साथी बहुत अच्छा लग रहे हैं। साथी इसमें 40 हैं क्या? इतने रहते हैं कि आगे पीछे भी होते हैं? कितने साथी रहते हैं इसमें? साथी कुछ ज्यादा है, कम है आज? इतने रहते हैं आशु जी, मॉर्निंग इतने ही रहते हैं क्या? मॉर्निंग में थोड़ा कम ही रहते हैं सर, 50 तक रहते हैं। 50 तक रहते शाम हैं। को चलिए, कम बहुत रहते बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। भाई यही है कि अपने साथ ना एक एक आदमी की जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि जिम्मेदारी लेंगे तो ही तो बात बनेगी। क्योंकि बिना जिम्मेदारी के कोई बड़ा काम नहीं हो सकता है। जब जैसे किसी की शादी होती है, वो जिम्मेदार लेते हैं। किसी घर में कोई फंक्शन होता है, वो जिम्मेदार लेते हैं। ये जो कारोबार है ना, ये जिम्मेदारी का काम है। लक्ष्मण जी, एक कहानी है छोटी सी। एक बार एक राजा साहब थे, और राजा साहब की लड़की की शादी होनी थी। शादी हो चुकी थी वो। तो लक्ष्मण जी, लड़की के थोड़ा ना खतरनाक इरादे थे। उसे 100 गुण वाला पति चाहिए था। वो कहती थी, मुझे 100 गुण वाला ऐसा पति चाहिए जिसमें 100 गुण हो। राज साहब को ढूंढते हुए कई साल बीत गए, लेकिन वो 100 गुण वाला पति नहीं मिला। आखिरकार किसी विष्णु भाई जैसे ने वो राज साहब को बता दिया कि राज साहब, 100 गुण वाला पति तो नहीं है, 98 वाला गुण चलेगा क्या? और 2 गुण कम है उसमें, 98 है। तो सोच विचारे गए, उस लड़की से पूछा गया, तो लड़की ने कहा, चलो जब 100 वाला नहीं मिल रहा तो 98 से काम चलाएंगे। उसकी शादी होगी लक्ष्मण जी उस 98 वाले गुण के साथ, मर्द के साथ। पहली रात जब बातचीत हुई लड़की की उस लड़का से, तो उस लड़की ने एक सवाल पूछा उससे कि सर, एक चीज बताइएगा, 100 गुण वाला पति मुझे चाहिए था, मुझे 98 वाला गुण वाला पति मिला है। आपके 2 गुण कौन से, 2 अवगुण कौन से आपके अंदर, जो 2 गुण नहीं है आपके अंदर? तो उसने पहला अवगुण बताया, देखो जी, मैं किसी को सुनता नहीं हूँ, मेरी आदत है, मैं किसी को सुनता नहीं हूँ। पहली गुण है मेरे पास, ये अवगुण है।
और दूसरा अवगुण ये है कि मैं किसी को मानता भी नहीं हूँ, कोई कितना भी कह ले। तो 2 अवगुण थे उसके अंदर। तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें 2 गुण आप लोगों के अंदर हो, किसी के अंदर ऐसा तो नहीं है ना? कितने साथियों के अंदर 2 अवगुण है? थोड़ा दिखाइए, हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए। अच्छा, नहीं, किसी के अंदर नहीं है। इस मुल्क तुम समझ गए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस अवगुण नहीं होने चाहिए, बस। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप नेक काम कर रहे हो। जरा सोच के देखिएगा, जिस कारोबार में आप हो। आरसीएम, बहुत दिन के बाद मैं पहली बार मोटरसाइकिल पर ठंड में गया। मैं फिलहाल अजमेर में हूँ, और मुझे पता है कि मोटरसाइकिल का दर्द कितना होता है, कितनी ठंड लगती है, और वो भी ठंड के अंदर, वो भी बरसात के अंदर। जरा सोच के देखिए ना 1 मिनट के लिए। उसके बाद वो 2 पहिया की गाड़ी 4 पहिया कब कन्वर्ट हो जाएगी? कौन कौन साथी कन्वर्ट हो जाएगी? बहुत से साथी हैं जो मई 2026 में गाड़ी लेने वाले हैं। बहुत सारे साथी हैं। बहुत सारे साथी हैं जो दिसंबर तक ले लेंगे। बहुत सारे साथी हैं 2027 में ले लेंगे, 28 में ले लेंगे। जिस काम को आप कर रहे हो ना, वो काम छोटा नहीं है। जरा सोचने वाली बात है। केवल हमारा जो नजरिया ना, जितना हमारा नजरिया ना, उतना हमारा कारोबार है। हमारा नजरिया होना चाहिए बड़ा वाला। हम अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। हम कर सकते हैं। हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं, जीत सकते हैं। जरा देर से बहनों भाइयों, जरा सोच के देखिए ना। हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हमने पढ़ाई लिखाई करी, हमने कोर्स किया, सारे काम करे। 800 रुपये जो कारोबार है ना, ये दुनिया का नेक काम है। न ये पिताजी ने किया, न रिश्तेदार ने किया, न जानकार ने किया, न पड़ोसी ने किया, किसी ने नहीं किया। हम कर रहे हैं। परेशान तो आएंगे। एक बार क्या हुआ विष्णु जी, एक आकाशवाणी हुई, और परमात्मा जो बादल थे, उन्होंने आपस में मीटिंग करी, बैठक करी। और उन्होंने बैठक करी कि भाई हम अगले 10 साल बरसेंगे नहीं। पूरे देश में डोंडी पिटवा दी बादलों ने कि भाई हम अगले 10 साल बरसेंगे नहीं। किसानों ने अपने जो हल थे वो रख दिए उठा के। एक किसान था, और वो हल चला रहा था। वो मार रोके तो रुक ही नहीं रहा था। बहुत लोगों ने उसको रोका, वो रुक ही नहीं रहा था। तो गौरव भाई, बादल नीचे आ गए। तो बादलों ने उस किसान से पूछा कि भाई किसान भाई, जब हमने तेरे से बोल दिया है कि 10 साल बरसेंगे नहीं, तू क्यों आफत ले रहा है? वक्त ने मोल ले रखी है। उसने, भाई देखो तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने कहा 10 साल बरसेंगे नहीं। जरा सोच के देखिए, अगर मैं 10 साल हल नहीं चलाऊं और मैं हल चलाना भूल गया तो क्या होगा? तो बादलों ने किया कमाल है, अंधा तो सही कह रहा, ये हल चलाना भूल सकता, हम बरसना भूल गए तो दोस्त, एक ही जिस कहानी का छोटा सा मकसद है कि जो भी आपको प्लान देना आता है, आपको डेली प्लान देना है, डेली सीडी सुननी है, डेली किताब पढ़नी है, डेली अप्लायंस से बात करनी है, डेली टीम से बात करनी है। कोशिश करिएगा अपना जो टीम है ना, दूर दूर ले जाने का। दूर का बिजनेस थोड़ा टेढ़ा होता है, थोड़ा कठिन होता है, पर उसे संभालना बहुत आसान हो जाता है। और इज्जत भी हमेशा दूर की होती है, आप सब जानते हो। थर्ड पार्टी काम करता है। तो सबसे पहले अपने बिजनेस को दूर ले जाइएगा, और जो सिस्टम में 6 बेसिक, उनका फॉलो अप करिएगा। क्योंकि 6 बेसिक बहुत जरूरी है। 8 का स्टेप बहुत जरूरी है। 8 महत्वपूर्ण कदम बहुत जरूरी हैं। और सेवक का रोल बेहद जरूरी है। और सेवक का रोल में 3 जो महत्वपूर्ण है, 3C: कैश, करेक्टर और कमिटमेंट। ये तीनों आइटम बहुत बहुत जरूरी है। कैश, करेक्टर और कमिटमेंट, इनका आपको हमेशा ध्यान रखना जीवन में। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, आज 29 तारीख हो गई है, समय आपके पास कम है। जनवरी का जो आपका व्यापार होगा, जो बिजनेस होगा, जो कारोबार होगा, उसको जो पैसा है मार्च में आएगा। तो बहनों भाई से विनती है कि आज 29 तारीख है, जरा सोच के देखिएगा, ऐसी आपकी टीम में कितनी नई ज्वाइनिंग हुई है? क्या उनके घर पर होम मीटिंग हुई है? क्या उन्होंने दोबारा परचेज करी है? ये आपको देखना है। दूसरा देखना है दोस्त, कि जो आपकी टीम में 3 महीना पहले ज्वाइनिंग करी थी, 6 महीने पहले ज्वाइनिंग जिसने करी है, क्या उस ज्वाइनिंग की, क्या उस लीडर की रीपरचेज हुई है? क्या उसके घर में सामान ओवर तो नहीं हुआ? ये आपको देखना है। क्या उसकी बिक्री चल रही है?
क्या किसी की बीलैक खुल सकती है? हम कौन कौन साथी की बीलैक खोल सकते हैं, आपको देखना है। दूसरा, हमें देख सकना है कि किसका आती को हम बिगनर बनाएं, क्योंकि हर समस्या का एक इलाज है, एक नया बिगनर। दिनेश मोहन जी बताते हैं, जिस लेग में ज्वाइंटिंग होनी बंद हो जाती है ना साहब, वो लेग नहीं लक्कर हो जाती है साहब। अगर आप चाहते हो खेती हरी भरी रहे, लेग चलती रहे, बंदास बंदास काम चलता रहे, तो दोस्त हर समस्या का एक इलाज है, एक नई आईडी, एक नई ज्वाइनिंग, एक नया लीडर। अपने लीडर को क्या आपने प्लान देना सिखाया? अपने लीडर को क्या आपने प्रोडक्ट की जानकारी दी? क्या आपने वीडियो सीडी भेजी? क्या आपने उसके 10 दिन उसके साथ लगाए? क्या नाइट ट्रेनिंग करी? ये आपको सोचना है। अपने एक रजिस्टर में लिखना है कि आपने अपने लीडर के साथ में ये काम करे कि नहीं करे। आपका जो लीडर आया है, क्या वो जूम मीटिंग में आता है? क्या वो सुबह 6:30 बजे गुरुकुल में आता है? क्या 1 बजे? मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी बहुत सारी टीम, यशवंत सर की बहुत सारी टीम जो मीटिंग में आ रही है 1 बजे, आप उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बधाई के पात्र हो। आप पूरे साथी पूरी भरपूर तमन में अपनी टीम को लेके आ रहे हो। 1 बजे में अच्छा काम कर रहे हो आप सब साथी। उसके बाद में क्या आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो आपस में, ये आपको सोचना है। तो ये तो सिस्टम फॉलो करना है जी। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आज आपको बिगनर तैयार करना है, एक नया बिगनर। एक नया बिगनर करोगे तो बिगनर के ऊपर फिर लर्नर तैयार हो जाएगा, ओपनर तैयार हो जाएगा, एक लर्नर विनर तैयार हो जाएगा। ये आपको तैयार करना है। देखो शुरुआत में ना, जैसे साइकिल चलानी, किस किस को साइकिल चलाने आती है, हाथ दिखाइएगा। सब तरह कथा में कितने लोग बैठे हैं, मैं देखना चाहता हूँ। साइकिल चलाने किस किस को आती है, हाथ दिखाओ ऐसे। आती है? आशु साइकिल चलाने आती है क्या तेरे को? आती है सर। हाँ, जब साइकिल चलाना सीखी थी तो गिरे थे कि नहीं गिरे थे आप? कई बार गिरा था सर, छाती भी छिल गई। हाँ, जरा सोच के देखिएगा, साइकिल चलाने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो आरसीएम जो कारोबार है, जो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, अभियान है, जरा सा इसे चलाने के लिए सीखना नहीं पड़ेगा क्या? डांट फटकार खानी पड़ेगी, अपलायन की, माँ बाप की, पड़ोसी की, रिश्तेदार की। जो बच्चा डांट फटकार से बेकार हो जाता, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। क्योंकि पत्थर को मूर्ति बनने के लिए ना छेनी हथौड़ के मार सहन करनी पड़ती दोस्त। हमें वो दिन भी याद है जब लोग हम मीटिंग देने जाते थे, लोग घर से भगा देते थे हमें। हमें वो दिन भी याद है जब हमारे बच्चे की प्राइवेट स्कूल में फीस ना देने की वजह से हमारे बच्चे का नाम काट दिया गया। हमें वो दिन भी याद है दोस्त, जब जगदीश कबीरा जी मेरे साथ मोटरसाइकिल बैठते थे। और एक बार आज ताली बजा दीजिएगा, आज खास दिन है, गुरुदेव जगदीश कबीरा जी का हैप्पी बर्थडे है। आप उनके लिए ताली बजा दीजिए, मेरे गुरुदेव हैं। उनकी वजह से मैं कामयाब हूँ, उनकी वजह से विदेश अचीवर हूँ, उनकी वजह से दुनिया में मेरा रुतबा है, उनकी वजह से दुनिया के 23 स्टेट में मेरा कारोबार है। और आज जो मैं करोड़ों का टर्नओवर है ना, केवल गुरु जी की वजह से है। गुरु जी मेरा साथ नहीं देते, गुरु जी मेरे को नहीं अपनाते, गुरु जी मेरे को अपना नहीं बनाते, शायद मेरे कुछ नहीं होता दोस्त। और जो कुछ हूं ना, आप सबकी वजह से हूँ। आप हैं तो मैं हूँ। तो दोस्त आपका बहुत बहुत सभी बहनों भाइयों का विशेष धन्यवाद। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लगातार काम कर रहे हो, लगातार फील्ड में काम कर रहे हो, लगातार काउंसलिंग कर रहे हो, लगातार सेमिनार कर रहे हो, लगातार ट्रेनिंग कर रहे हो। मैं अभी आपने बहुत अच्छी तैयारी करी, अभी जो नोएडा में सेमिनार हुआ, आप सबने मिलकर साथ ही में काम किया, तैयारी करी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हो आप। अपने एक काम कर रहे हो। देखिए दोस्त, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, दर्द तो होगा। जरा सोच के देखिएगा, जयप्रकाश जी, जरा सोच के देखिएगा, अगर आपने ढंग से 1 साल कर दिया आरसीएम बिजनेस, तो आपकी कितनी कमाई हो सकती है? सर कर रहा हूँ मैं। सोचो, अगर 5 साल बाद कितनी कमाई हो सकती है, 10 साल बाद कितनी हो सकती है, 20 साल बाद कितनी हो सकती है? जयप्रकाश जी, माइक ऑफ कर लीजिए, आपकी तरफ से कड़क कड़क आवाज आ रही है। सर जी आप अनम्यूट कर लीजिए। जरा सोच के देखिएगा, नगीना खान जी, नगीना खान जी बुलंदशहर, जरा सोच के देखिए मेरी बहन,
आरसीएम आपने ढंग से किया तो 5 साल बाद आपकी कितनी कमाई हो सकती है, 10 साल बाद आपकी कितनी कमाई हो सकती है, आरसीएम बिजनेस से कितना पैसा आ सकता है, क्या रुतबा हो सकता है, कौन सा घर हो सकता है, कौन सी गाड़ी में चलेंगे आप, माँ बाप का नाम, परिवार का नाम, गांव का नाम, देश का नाम रोशन करेंगे आप। आपकी वजह से कितने घर में बीमारियां भाग जाएंगी, आपकी वजह से कितने लोगों को भला होगा, जरा सोच के देखिए ना। उसके लिए छोटी छोटी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी हमें, छोटी छोटी जी कुर्बानी। सर। हमें लोगों से प्यार करना पड़ेगा, हमें लोगों से रिलेशन बिल्ड करने पड़ेंगे, हमें लोगों से बार बार फॉलो अप करना पड़ेगा। मैं जब नया बंदे को शुरू करता हूँ ना और उसे कहता भाई साहब मीटिंग में आ जाना, वो मना करता है, दिल कांपता है यार, मैंने इसको सब कुछ समझाया फिर मीटिंग में क्यों नहीं आ रहा। दोस्त वो बहाने बनाएगा आपको, उसी का उस टाइम बहाना होगा। और लीडरशिप उसे बोलते हैं, आप उसे उठा के लेके आओ, आप उसे मिठाई खिलाओ, आप उसे बिस्कुट खिलाओ, आप उसे मीटिंग में लेके आओ, और जब तक मीटिंग खत्म ना हो उसे छोड़ो मत ना, फिर दोबारा मीटिंग में लेकर आओ। अगर आपने सतपाल भैया जी 5 मीटिंग में किसी साथी को लिया है तो आपका लीडर बन जाएगा। तो अपने साथियों को तैयार करो। ये जो कारोबार है ना, ये फैक्ट्री तैयार करने का है। मीना चौधरी जी, एक जॉइनिंग नहीं है। जगदीश गुरु जी के लिए मैं एक जॉइनिंग था, आज मेरा टर्नओवर 1 करोड़ का है 1 महीने का, तो 12 महीने का 12 करोड़ का हो गया। तो गुरु जी के लिए मैं 12 करोड़ की फैक्ट्री हूं। तो आप अपने आप को हल्का ना लें, कोई भी साथी एक जॉइनिंग नहीं है। जरा सोच के देखिए ना, आज 12 करोड़ का गुरु जी का बिजनेस, जरा सोचो 12 अरब का भी होगा, 12 खरब का भी होगा, जरा सोचो तो सही, आप कहाँ जाओगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसमें समय कम होता है और आप सबको सुनना मेरे को, मैं तो सुनने के लिए आया हूँ, सीखने के लिए आया हूँ, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण जी आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मेरी नाम राशि हो आप। परमात्मा आपको बहुत ऊंचाई पर लेके जाए, बहुत जल्दी कामयाब करें, और ऐसे लीडर के लिए आप विशेष ताली बजाओ मित्र लक्ष्मण जी के लिए। आपका सर वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ओवर टू मिस्टर लक्ष्मण जी, वेलकम सर प्लीज। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आगमन से हमारे लोगों में जागृति आई, जान आई, और आपकी आवाज को सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये लगता है कि सर जो सुनाते हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव दिल और दिमाग पे पड़ता है, क्योंकि आपकी बातों के अंदर एक अलग, मैं कह सकता हूँ, जोश जुनून तो आपके अंदर सबसे ज्यादा है। हमारी टीम में अभी तक ऐसा कोई नहीं है जो जोश जुनून आपके पास होता है। लाजवाब है सर, और आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें क्लोजिंग के लिए भी दे दी है और रिलेशन के लिए भी दे दी है, कि रिलेशन से ही हमारी सारे काम बनते हैं। और क्लोजिंग क्लोजिंग तो क्लोजिंग पे तो 5 मिनट में भी बात हो सकती है कि भाई हम क्या करें, कैसे करें। सभी साथियों को पता है स्लैब सेट करने होते हैं, नीचे से कंसिस्टेंसी करानी है, खरीदारी करानी है, 2,500 पीस 5,000 वाली, जो 10,000 करते हैं उनका 10,000, जो भी करते हैं उनका कंसिस्टेंसी कंप्लीट कराएं। और सबसे बड़ा जो ये बिजनेस है, इस बिजनेस का विजन आप जरूर दें। इस बिजनेस को आप आज के लिए ना करने की सोचें कि भाई मेरा बिजनेस आज क्या चल रहा है, आज तो जो चल रहा है वो ठीक है, ओके, लेकिन एक्चुअल में इस बिजनेस को भविष्य के लिए निर्धारित करें कि मेरा 1 साल बाद क्या बिजनेस बन सकता है। क्या मैं 2 साल में यहाँ पर एमराल्ड बन सकता हूँ, क्या मेरा 2 साल में कोई लेवल बदल सकता है। इस तरह से जब आप गोल सेट करेंगे अपना, तो कमाल हो जाएगा। क्योंकि अभी बहुत सारे साथियों को कल भी विष्णु जी ने एक बहुत अच्छा रिवाइज कराया था, जिसमें 8 कोर स्टेप के नियम बताए गए थे कि 8 कोर स्टेप है क्या। उन्हीं 8 कोर स्टेप के अंदर सबसे पहला ही लक्ष्य निर्धारण का एक पॉइंट आता है। बहुत सारे साथी यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। उन्हें ये है कि मेरी ज्वाइनिंग हो गई है, मेरा जो भी बिजनेस हो रहा है ठीक है, जो होगा वो भी देखा जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ करके ये चर्चा ही नहीं करेंगे कि आपको जाना कहाँ है,
तो हो सकता है कि आप कहीं ना पहुंच पाए। तो महीने की शुरुआत में ही काउंसलिंग करके बैठिए अपलाइन के साथ, और आप खुद समय निकालिए अपलाइन के पास पहुंचने का। जरूरी नहीं है कि अपलाइन हर आदमी के पास जाकर के उनकी काउंसलिंग कर पाए, लेकिन अगर आपको भूख है, आपकी तड़प है, तो आप अपलाइन से समय लीजिए। सर, मुझे समय दीजिए और मैं आपके साथ बैठना चाहता हूं, और मुझे बताइए कि मेरा रोड मैप बना करके मैं 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर या 2 साल के अंदर यहाँ जा सकता हूँ। और उस रोड मैप को आप ले लीजिए, उसके साथ काम करिए। मैं एक सीडी सुन रहा था, उसमें कमाल की बात बताई थी। कई बार जो आपकी अपलाइन होती है, उस अपलाइन के पास दिशा निर्देश ठीक हैं, उनका ज्ञान थोड़ा बहुत जो भी है आपसे थोड़ा सा ज्यादा होगा। किसी साथी ने पूछा, सर आप तो क्रिकेट में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन आप इन लोगों को ट्रेनिंग कैसे देते हैं? तो जो सचिन तेंदुलकर के कोच थे, उन्होंने बताया कि मैंने क्रिकेट भले ही ना खेली हो, लेकिन मुझे क्रिकेट के गुण पता हैं और क्रिकेट की कोचिंग पता है कि इन्हें पहुंचाना कहाँ है। कई बार आपको ये लगेगा कि जो ये अपलाइन बताती है कि यहाँ आप पहुंच जाओगे, ये खुद तो अभी पहुंचे ही नहीं है वहां। आपको महसूस होगा ये कि खुद तो ये डायमंड बने नहीं है, लेकिन ये डायमंड की बात करते हैं। आपको महसूस होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब वो आपको डायमंड की बात करते हैं, तो उन्हें ये पता है कि अगर इन्होंने भी उसी रोड मैप को फॉलो कर लिया जो वो कर रहे हैं, तो वो आप आगे बढ़ेंगे और आप भी उस पर आगे बढ़ करके अपने कोच से भी पहले आप क्रिकेट का भगवान बन सकते हैं। क्योंकि सचिन तेंदुलकर के जो कोच थे, वो क्रिकेट के भगवान नहीं कहलाए, लेकिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बना दिया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कि वो लोग जो कोच थे वो आज भी वही हैं, लेकिन उन्होंने अपने सानिध्य में काम करने वाले को अपने से आगे बढ़ा करके और विश्व विजेता बना दिया। हो सकता है उन्हें आपके अंदर वो काबिलियत दिख रही हो कि आप उतना बड़ा कर सकते हैं, तो आप एक अपलाइन और मेंटर चुनिए और उसके साथ बैठ करके अपनी पेपर प्लानिंग कीजिए, अपना रोड मैप ऐसा तैयार कराइए कि सर इतने टाइम में मैं इतने यहाँ पहुंच सकता हूँ। क्योंकि आपकी स्पीड हो सकता है बहुत तेज हो, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि सपने हर किसी के अलग तरह से होते हैं। कोई आदमी 6 महीने में करोड़पति बनना चाहता है और कोई इंसान 6 साल में करोड़पति बनना चाहता है। अगर 6 महीने वाले आदमी के अंदर वो करोड़पति वाली बात अपलाइन को दिख जाए, तो उसकी स्पीड के हिसाब से उसे रोड मैप बनाना पड़ेगा। ये हो सकता है वो 1 महीने में 3 पिन जंप कर ले, और हो सकता है एक साथी 3 साल में भी 1 पिन जंप ना करे। लेकिन अपलाइन तो सभी के साथ रोड मैप अलग अलग तरीके से बना के देता है। जैसे किसी ने पूछ लिया, कोई साथी रास्ते पे खड़ा था और एक बाबा वहां बैठा था, तो उस साथी ने पूछा, बाबा ये रास्ता जो जाता है, जो 20 किलोमीटर दूर ये मथुरा है, मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? और वो बाबा चुप रहा। उसने कहा, दोबारा पूछा, बाबा ये मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा वहां तक? बाबा फिर भी चुप रहा। तो वो लड़का झल्ला करके चल दिया कि मैं जा रहा हूं बाबा, तुम नहीं बताओगे। तो जब वो चल दिया, तो बाबा ने उसे आवाज दी, बेटा तू यहाँ आधे घंटे में पहुंच जाएगा। तो वो वापस आया बाबा के पास। उसने कहा, बाबा जब मैं आपसे पूछ रहा था कि मैं यहाँ मथुरा कितनी देर में पहुंच जाऊंगा इतने किलोमीटर को तय करने में, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो बाबा ने जो कहा उसे सुनिए। उसने कहा, मुझे आपकी स्पीड का नहीं पता था कि आप कितनी तेज चलोगे। भाई हो सकता है आप धीरे धीरे चले, लेकिन मैंने जब आपकी स्पीड देखी तो मुझे पता चला कि आप तो आधे घंटे में ही इस रास्ते को पार कर लोगे। ऐसे ही आप कितनी दूर तक जाना चाहते हैं और कितनी देर में अपनी पिन को
हासिल करेंगे, ये तो आपकी स्पीड से ही तय होगा कि आप कितनी तेज चलते हैं। और अगर आपकी स्पीड का पता ही नहीं है अपलाइन को, तो वो कैसे बताए कि आप कितने दिन में अपना रॉयल्टी का पिन लेंगे? कैसे बताए? अब आप तो, कुछ साथी तो ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग बहुत अच्छी करी, वो हर महीने एक पिन जंप कर रहे थे, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल। और जब वो हर महीने पिन जंप कर रहे हैं, तो अपलाइन को क्या लगेगा कि 6 महीने में 6 पिन पार कर लेंगे, तो इसका मतलब 6 महीने में ये 7वें महीने स्टार बन जाएंगे। लेकिन जब वो ईगल पे पहुंचे, तो ईगल पे जाकर के उन्होंने उस पिन पे 6 महीने लगा दिए। पहले स्पीड क्या दिख रही थी कि 7 महीने में स्टार बन जाएंगे, लेकिन ईगल पे जाकर के वो खुद 6 महीने पर रुक गए। तो अब अपलाइन कैसे बताए कि आप रॉयल्टी कब पहुंचेंगे? ये तो आपकी स्पीड ही बताएगी ना कि आप रॉयल्टी कब पहुंचेंगे। लेकिन जब आप अपलाइन के साथ बैठोगे, उस काउंसलिंग में पता चलेगा और आप कहोगे सर मेरा ये कमिटमेंट है कि इस महीने में इस पिन को पार करूंगा, तो तभी तो अपलाइन आपको उस पिन के काम करने के तरीके बताए। आप देखना इस चीज को। बहुत सारे साथी जब महीने की शुरुआत में होते हैं, तो कहते हैं सर इस बार मेरा विनर पक्का, स्टार पक्का। 10 तारीख को फिर वो एक पिन नीचे आ जाते हैं, फिर 20 तारीख को एक पिन और नीचे आ जाते हैं, और फिर जब क्लोजिंग होती है 31 तारीख को, तो उनकी पिन पता चलती है, सर वो तो स्टार्टर ही रह गए। शुरुआत कितनी तेज हुई थी आप, लेकिन 21 किलोमीटर की जो यात्रा, जो गोवर्धन की परिक्रमा है, उसे पार करते 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 हम लेट लेट करके पहुंचे वहां। अच्छा, लेट करके पहुंचोगे, लेकिन शुरुआत में कितनी तेज स्पीड थी, इस चीज को आपको चेक करना पड़ेगा। आपको लगेगा ये कुछ आज ऊट पटांग बातें कर रहा हूं मैं, लेकिन ये आपकी काम की बातें हैं। क्योंकि बहुत सारे साथी शुरुआत में कहते हैं सर मेरी इस महीने 5 ज्वाइनिंग, शुरुआत में बड़ा जोश है, सर मेरी इस सप्ताह में 5 ज्वाइनिंग, मैं 20 तारीख तक अपना 10,000 परचेज वॉल्यूम करके और इतनी ज्वाइनिंग लगा दूंगी या लगा दूंगा। जब उनसे पूछा जाता है सर सप्ताह में कितनी ज्वाइनिंग, वो सर ऐसे वैसे, सर ये वो, एक भी नहीं हुई। पूरे महीने में ज्वाइनिंग चेक करो, सर एक भी ज्वाइनिंग नहीं। जबकि वो ये कह रहे थे कि इस सप्ताह में 5 ज्वाइनिंग लगानी है। तो अपलाइन ने क्या हिसाब लगाया कि अगर सप्ताह में 5 ज्वाइनिंग करेंगे, तो 4 सप्ताह में कितनी ज्वाइनिंग हो गई? 20 ज्वाइनिंग का 20,000 नया बिजनेस बन गया, अगर 1000 परचेज वॉल्यूम भी आई तो। अच्छा, उनकी नहीं आई एक भी ज्वाइनिंग, तो नया बिजनेस कहां से बना? इसलिए पहले अपने आप को चेक कीजिए कि क्या आप अपने उस कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं जो आपने शुरुआत में बोला था। अगर वो नहीं हो रहा है, उतना ही बताइए जितना अपलाइन। ऐसा नहीं है कि अपलाइन को खुश करने के लिए आप 5 ज्वाइनिंग, सर ना। अपलाइन को खुश करने से यहाँ आपको पैसा नहीं आएगा, आपको अपने आप को खुश करने से पैसा आएगा। और अपने आप तब खुश होंगे जब आपके नीचे बिजनेस बिल्ड होगा, आपका पैसा बनेगा, आपका चेक बनेगा। क्या आपका चेक बनाने में आप नए लोगों का सहारा ले रहे हैं, या सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रोजाना टाई बांध के निकलते हैं, रोजाना फील्ड में जाते हैं, ज्वाइनिंग एक भी नहीं आती, थोड़ा बहुत सामान सेल करके आ जाते हैं और फिर कहते हैं जय आरसीएम। सर हमारा नेटवर्क पूरे भारत में होगा। कब होगा? 100 साल में तो हो ही जाएगा सर। अच्छा, 100 साल आप जिंदा रहने वाले हैं क्या? थोड़ा समझ के देखिए। क्या आप सबकी उम्र 100 साल बची हुई है? आप सबके पास मात्र 20-30 साल हैं। 20-30 साल में ही आपको करना है। 20-30 साल में भी कुछ नहीं होगा, क्या उस टाइम पे आपको लोग सुनना बंद कर देंगे। आपको साल 2 साल में ही अपना कोई धमाका करना पड़ेगा, जिससे लोग आपको सुनने वाले मोड में आए। वरना 20 साल बाद आप रॉयल्टी बनेंगे तो क्या बनेंगे सर? फिर कहेंगे सर मैं 20 साल से स्टार पिन पे था, अब रॉयल्टी बना हूं। लोग आपको सुनेंगे क्या? सोचने वाली बात।
वो कहेंगे जब ये 20 साल में रॉयल्टी पे पहुंचाए तो हमें कब पहुंचाएगा। कृपया करके अपने लेवल बदलिए, अपनी कंसिस्टेंसी पे काम कीजिए, और क्लोजिंग में बैठे हैं हम कतई अपनी क्लोजिंग को फास्टली करिए जितना जल्दी हो सकता है। जिनके जो भी लेवल सेट हैं पेपर पे स्ट्रक्चर निकालिए और देखिए किसका बिजनेस कहाँ से कम है, किसको कहाँ पहुंचाया जा सकता है। तो थैंक यू पूनम जी, आप आइए, क्योंकि आज शायद उन्हें सर का समय था जो हमने लिया है, समय इजाजत नहीं दे रहा है। कोई बात आपको कहनी है तो मोस्ट वेलकम जी। जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और आज लक्ष्मण सर जी ने जो बात बताई है हमें उन्हें अमल में लेके आना है, क्योंकि कोई भी बात अभी सर ने सुनाई वो करी थी ना, मैं सुनता भी नहीं और मानता भी नहीं